सब चीजों से, थोड़ी देर लेकिन अगर वो खान सर, मैं आपके पास आऊंगा सर, आखिरी के 1 मिनट हमारे पास बचे हैं सर। हमारे यहाँ जो न्याय व्यवस्था है वो ये कहती है कि 100 गुनहगार बच जाएं लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। क्या सिर्फ वक्त आ गया है कि इस व्यवस्था में परिवर्तन किया जाए, इस सोच में बदलाव किया जाए, इसी का फायदा उठाकर जो गुनहगार हैं वो बाहर आ जाते हैं? हाँ, ऐसा है। देखिए ऐसा एंग्लो सेक्शन सिस्टम में ये था कि अगर एक बेगुनाह है तो उसको सजा न हो, और इसके एवज में अगर 1000 भी छूट जाते हैं तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन आजकल जो सिस्टम चेंज हो गया, और उसके उदाहरण ये है कि आप देखिए डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट और गैंगस्टर एक्ट और एंटी टेररिस्ट एक्ट, ये सब एक्ट किस लिए बनाए गए? ये इसीलिए बनाए गए कि इस व्यवस्था के अगेंस्ट, इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ उस आदमी के ऊपर है जो ये कहता है। पहले तो ये समझा जाता था एंग्लो सेक्शन लॉ में हर आदमी बेगुनाह है, और वो आदमी जो कहता है कि इसने गुनाह किया वो साबित करे। और अब ये हो गया कि बहुत सारे, जैसे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, अंदर एक घर में घुस के और एक स्त्री की मृत्यु होती है, और तो इसलिए कौन जिम्मेदार होगा, कौन बताएगा? ये वही बताएंगे ना जिनके घर में मृत्यु हुई, इसलिए बर्डन ऑफ प्रूफ उनके ऊपर है। तो ये सिस्टम जो है ये बिल्कुल अलग हो गया ना। ये वो सिस्टम नहीं रहा कि 100 गुनाहगार छूट जाए और एक बेगुनाह को सजा ना हो, क्योंकि ये सिस्टम पे इसका बेसिस ही अलग है। और हमारे ये व्यवस्था बदलनी होगी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कुछ कहा गया, क्या उसको एक नजीर के तौर पर लिया जाएगा कि अब वो अपराधी जो जेल से बाहर आने की फिराक में है और उनके खिलाफ जो पैरवी सरकार की तरफ से की जा रही है, पुलिस की तरफ से की जा रही है, उसको और मजबूत किया जाएगा कि वो सिस्टम की खामी का फायदा उठाकर बाहर ना आने पाए? निश्चित रूप से अमित जी, नहीं ऐसा देखिए, सिस्टम जो है, सिस्टम तो हमारा 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, पैरवी की है। अपराधी आज जेल के अंदर है। बहुत सारे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। लगभग 200 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हुई है। 150 से ऊपर लोगों पर रासुका लगा है। बहुत सारे कानूनों में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और पुलिस का मनोबल गिरना नहीं चाहिए। पुलिस का मनोबल अगर गिरेगा तो अपराधियों को संरक्षण मिलेगा, और घनश्याम उपाध्याय जैसे लोग अगर अपराधियों की वकालत करते रहेंगे तो पुलिस का मनोबल गिराने के लिए ठीक है, पुलिस का मनोबल ना गिरे आपको सुनिश्चित करना होगा। लेकिन अब्दुल हफीज गांधी, आज जय वाजपेयी ने पूछताछ में ये कहा है कि कुछ लोग डरे हुए हैं, कुछ लोगों को ये लग रहा है कि अगर मैं जेल से बाहर रहा तो सबके नाम सामने आ जाएंगे, और वो सफेद पोश हैं, सभी सरकारों में शामिल रहे हैं, सभी पार्टियों से जुड़े हुए हैं। सरकार में बैठे लोग डर रहे हैं, इसीलिए तो जो है आज उसको अरेस्ट किया गया। इतने दिन से उससे पूछताछ चल रही थी। सरकार में पूरी खुली जांच होनी चाहिए ना, किस तरह से जो है दुर्दांत अपराधी का साथ जय वाजपेयी ने दिया, और जय वाजपेयी के क्या रिश्ते हैं सब जानते हैं। उसको पर्सनल सिक्योरिटी क्यों मिली, किसके कहने पे मिली? क्यों जो है उनके जो है पुराने एसएसपी के साथ फोटो जो है वायरल हो रहे हैं? क्यों जो उनके फोटो जो है उसका इशारा किसी एक पार्टी और किसी एक सरकार की तरफ नहीं था अब्दुल हफीज गांधी, उसने सबका जिक्र किया है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, महाबहस का हिस्सा बनने के लिए। तेज रफ्तार खबरों के लिए चलते हैं दीपिका के पास। शुक्रिया अमित, और वक्त हो गया 8:30 का। इसी के साथ यूपी एक्सप्रेस 100 को इस बुलेटिन में हम देखेंगे फटाफट अंदाज में। चलिए करते हैं शुरुआत। अयोध्या बनेगा 5 गुंबद वाला दुनिया का पहला मंदिर। नए मॉडल की पहली तस्वीर न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव। 3 मंजिला राम मंदिर की ऊंचाई होगी 161 फीट। राम मंदिर शिलान्यास में काशी के 3 विद्वान पंडित होंगे शामिल। देश के अन्य हिस्सों से आए आचार्यों के साथ करेंगे पूजा पाठ। 5 अगस्त को रखी जाएगी आधारशिला। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े बीजेपी के कई नेता शिलान्यास में हो सकते हैं हिस्सा। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती जैसे 50 वीआईपी को भेजा जाएगा न्योता। पीएम नरेंद्र मोदी भी होंगे शामिल। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने भूमि पूजन में पीएम मोदी के अयोध्या आने का स्वागत किया। कहा, प्रधानमंत्री के आने से देश का हिंदू समाज खुद को गौरवान्वित महसूस करेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर यूपी सरकार का बड़ा फैसला। शर्तों के साथ होम आइसोलेशन की दी मंजूरी। सरकार का दावा, कोविड अस्पतालों में पर्याप्त बेड।
दिल्ली एम्स में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू। देश के 12 संस्थान कर रहे हैं मानव परीक्षण पर काम। पहले फेज में देश भर के कुल 375 लोगों को दी जाएगी डोज। कानपुर कांड में शामिल शशिकांत की पत्नी मनु गिरफ्तार। कई ऑडियो टेप आने के बाद पुलिस की थी नजर। विकास दुबे से जुड़े मामले में होगी पूछताछ। कानपुर कांड के बाद विकास दुबे का फाइनेंसर अजय वाजपेयी गिरफ्तार। 14 दिन के लिए भेजा गया जेल। पूछताछ में विकास दुबे की काली कमाई के खोलेगा राज। फर्रुखाबाद में नहाते वक्त गंगा में डूबे 4 लोग, 3 लोगों की डूबने से मौत। गोताखोरों की मदद से एक युवक की जान बची। यूपी के लिए मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। पूर्वी यूपी में पहले से ही बना हुआ है बाढ़ का खतरा। विकास दुबे एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली कमेटी विकास दुबे एनकाउंटर मामले की जांच करेगी। सुप्रीम सुनवाई में तल्ख टिप्पणी। विकास दुबे एनकाउंटर पर सुप्रीम सवाल। यूपी सरकार को लगाई कड़ी फटकार। सीजीआई ने उठाए कई गंभीर सवाल। विकास को जमानत दिए जाने पर हैरानी जताई। पूछा शातिर अपराधियों कैसे मिली पैरोली। विकास दुबे का परिवार रजिस्टर गायब। बीडीओ ने ग्राम पंचायत सचिव को नोटिस देकर जवाब मांगा। गैंगस्टर विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा। विकास दुबे के शरीर में 3 गोलियां हुई थी आर-पार। विकास दुबे के शरीर पर 10 जख्मी मिले। कानपुर पुलिस ने काफी कशमकश के बाद जय वाजपेयी के एक साथी को गिरफ्तार किया है। विकास दुबे के नाम पर ओपीडी पर्चा। स्वास्थ्य विभाग ने पर्चा बनाने वाले कर्मचारी को दिया नोटिस। एनकाउंटर वाले दिन ही बनाया गया था विकास दुबे के नाम से ओपीडी का पर्चा। कानपुर का बिगरू भीड़ मामले में लखनऊ में एसआईटी दफ्तर पहुंचा श्यामू वाजपेयी का परिवार। श्यामू वाजपेयी को परिवार ने बताया बेगुनाह। कोरोना संक्रमित के होम आइसोलेशन की सीएम योगी ने आज की एक बड़ी कार्रवाई। कहा है कि अब घर में भी क्वारंटीन होंगे, लेकिन शर्तों के साथ। दिल्ली के साकेत कोर्ट में 132 विदेशी तबलीगी जमात से जुड़े लोगों की पेशी। कोर्ट में 121 तबलीगियों पर लगाया 5000 का जुर्माना। एक दिन कोर्ट रूम में बड़ा रहने की सुनवाई भी की है। खड़ा रहेगा एक दिन। राम जन्मभूमि स्थल में खोदने और कलाकृतियों की सुरक्षा के लिए जनहित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है। संभल में एसपी सांसद शफीकुर रहमान वर्ग का अजीबोगरीब बयान। कहा सभी मुस्लिम नमाज पढ़ेंगे तभी मुल्क बचेगा। रामपुर में न्यूज 18 की खबर का असर। सरकारी एम्बुलेंस में रंगरलियां बनाते हुए वीडियो हुआ था वायरल। नोएडा के सेक्टर 82 कट एक्सप्रेसवे के किनारे मिला युवक का शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। देवरिया में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। न्यूज 18 पर अस्पताल की बदइंतजामी की खबर दिखाए जाने के बाद डीएम ने संज्ञान लिया। डीएम ने कहा कि वार्ड बॉय को हटा दिया गया है। वहीं इस काम को करने वाली एजेंसी को नोटिस जारी किया गया है। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पर सीधा हमला। ट्वीट कर राहुल गांधी ने बताया मोदी के नकली मजबूत छवि की कड़ी और ये उसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये कहा है राहुल गांधी। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सीएम योगी के समर्थन में किया ट्वीट। कहा हास्यास्पद है, यूपी के कुछ लोग सीएम योगी आदित्यनाथ की इस आरोप पर आलोचना कर रहे हैं कि क्षत्रिय के रूप में उन्हें एक गैंगस्टर दुबे मिला जो एक ब्राह्मण था। मायावती ने किया ट्वीट। कहा आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य गरीब और पिछड़े यूपी में कोरोना की महामारी फैल रही है। चित्रकूट में 50,000 की इनामी बदमाश की पुलिस से मुठभेड़। इनामी बदमाश हेमराज यादव को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कानपुर देहात में भोलेनाथ के मंदिर में घंटे सड़का मिला है नाबालिग का शव। मौके पर कोतवाली पुलिस समेत फॉरेंसिक टीम भी पहुंची। वाराणसी के व्यापारियों ने चीन के खिलाफ कसी कमर। इस फेस्टिवल सीजन में दिखागा आत्मनिर्भर भारत, नहीं करेंगे चीनी सामान का आयात। हाथरस में नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती राजस्थान के युवक ने बीड़ी मांगने पर पीट कर हत्या कर दी गई है। केंद्र में भर्ती अन्य युवकों ने हंगामा भी शुरू किया। हमीरपुर में फोन पर बात करने पर ससुर से बहू को डांटा है। गुस्से में विवाहिता ने जहर खाया। आगरा में आज से खुल चुका है 12 घंटे बाजार। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुल सकेंगे तमाम बाजार। परिचौक पर जाम से निजात दिलाने के लिए हिंडन पुल पर काम हो गया है शुरू। कार्य शुरू करने से पहले साइट पर मौजूद सभी लोगों की हुई थर्मल स्क्रीनिंग। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अंतर्गत हो रहा है पुल का निर्माण। पिथौरागढ़ की मुंशियारी के बंगापानी और तांगा में बारिश ने मचाई तबाही। घर पर मलबा आने से 3 लोगों की मौत। पिथौरागढ़ में आई तबाही पर सीएम ने डीएम को दिया निर्देश। कहा राहत बचाव के काम में नहीं बरती जाए कोई कोताही। मृतक के परिजनों को 4-4 लाख की मदद। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड की तस्वीर कैमरे में कैद। नंदप्रयाग के हिलरी पार्क के पास हजारों टन का पहाड़ चंद सेकंड में सड़क पर गिरा। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में हो सकती है भारी बारिश।
दिल्ली के मिंटो ब्रिज पर जलभराव में पिथौरागढ़ के कुंदन सिंह की मौत के बाद 10 लाख की मिली मदद। अनिल बलूनी की पहल पर उपराज्यपाल अनिल बैजल ने जारी किया 10 लाख का चेक। भूस्खलन की तस्वीर चमोली से आई, जहां चंद सेकंड में हजारों टन का पहाड़ देखते देखते सड़क पर आ गिरा है। हालांकि गनीमत यह रही कि इसके नीचे कोई नहीं गुजर रहा था। पिथौरागढ़ की मुंसियारी और बंगापानी तहसील में बारिश ने फिर मचा तांडव। गेला गांव में एक घर पर मलबा आने से 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल। तो यूपी के लिए भी मौसम विभाग ने जारी कर दिया है ऑरेंज अलर्ट। कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। पूर्वी यूपी में पहले से ही बाढ़ का खतरा लगातार बना है। कानपुर में बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी है। जलभराव से रास्ते बंद हैं। वाराणसी में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। मणिकर्णिका घाट स्थित रत्नेश्वर महादेव का गर्भगृह डूबा। दशाश्वमेध और 80 घाट पर भी जलस्तर बढ़ा है। प्रयागराज में रुक रुक कर लगातार बारिश होने का सिलसिला जारी। रिमझिम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत भी मिली। शिव की आराधना को समर्पित सावन का तीसरा सोमवार आज था। सोमवार के सभी सोमवार को भगवान शिव की होती है विशेष पूजा अर्चना। लोगों ने अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए व्रत भी रखा। वाराणसी में सोमवती अमावस्या हुई पूजा। महिलाओं ने पीपल की फेरी की है। 108 फेरी कर परिवार में सुख समृद्धि की पात्र। कानपुर में श्रावण माह के 30 सोमवार को आस्था के नाम पर कोरोना का दावा देते दिखे हैं श्रद्धालु। सावन के सोमवार के साथ ही सोमवती अमावस्या के मौके पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु गाजियाबाद के दुग्धेश्वर मंदिर पहुंचे। प्रयागराज के संगम में उमड़ा आस्था का सैलाब। स्नान कर लोग कर रहे थे पूजा। सुहागिनें ने करें पीपल की पूजा और बरगद की पूजा। सावन की सोमवती अमावस्या पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में की गई विशेष आरती। पुजारियों ने भस्म आरती डालकर भगवान शिव की पूजा की। चित्रकूट में मऊ थाना क्षेत्र के मंडोद में दबंगों ने बुजुर्ग दंपति से बेरहमी के साथ पिटाई की है। जमीन विवाद कारण बताया गया। कानपुर में पूर्व पार्षद की पिटाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है। महिला ने साथी संघ की पूर्व पार्षद की पिटाई। सुटरगंज के पार्षद हैं दिलीप चौरसिया। बाराबंकी में उफनती गहरी नहर में ऊंचे पुल से कूदकर खतरनाक स्टंट करे नाबालिग बच्चों को रोकने वाला वहां कोई भी मौजूद नहीं। भदोही में पानी की निकासी को लेकर 2 पक्ष में मारपीट। 4 लोग घायल। युवक ने अधेड़ पर फावड़े से हमला किया है। महुआ में डीएम ने कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया है। स्वास्थ्य विभाग नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों को दिए हैं साफ सफाई के निर्देश। अमरोहा में ड्रोन के जरिए पुलिस ने निगरानी की है। बिना मास्क के मिलने वालों पर कार्रवाई की बात कही। अमर दुबे की शादी में शामिल हुए थे 4 पुलिसकर्मी। सभी को किया गया लाइन हाजिर। नोएडा में सेक्टर 27 में चोरों का आतंक। 6 दुकानों का ताला तोड़कर चोरों ने पुलिस को दी चुनौती और कई दुकानों से कैश भी लेकर फरार हुए चोर। महुआ में जिला व्यापार मंडल और नेचुरल कला लोक संस्थान के तत्वावधान में 1 दिवसीय पर्यावरण एवं जागरूकता अभियान चलाया गया है। फिरोजाबाद में एक युवक की गोली लगने से मौत हुई है। परिवार में कोहराम मचा। जांच में जुटी है पुलिस। फिरोजाबाद में बच्चों के विवाद में आपस में भिड़े हैं 2 पक्ष। जमकर हुआ मारपीट और पथराव। दोनों पक्षों के करीब 6 लोग घायल। हरदोई में कोरोना के साथ साथ लोग आवारा पशुओं से भी परेशान है। हर गली चौराहे पर आवारा पशुओं का बसेरा हुआ है। और यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे हम कुछ और खास खबरों के साथ। कहीं मत जाइएगा।